सुरा धना देश्च गुरु परम दैवतम् गुरोः परतरं नास्ति कृपालु श्री गुरुवे नमः। भगवत चरण चंचरीक महानुभाव, आज श्री महाराज जी द्वारा रचित अलौकिक ग्रंथ प्रेम रस मदिरा के एक पद की व्याख्या आप लोगों के समक्ष की जाएगी। 1008 पदों का संग्रह ये प्रेम रस मदिरा वेदों शास्त्रों का सार ही नहीं, अपितु हमारे तत्व ज्ञान को परिपक्व करने के लिए और साथ ही हमारी साधना भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इसका प्रत्येक पद सहायक है। आज जिस पद की व्याख्या मैं आप लोगों के समक्ष करने जा रही हूँ, ये पद सिद्धांत माधुरी से लिया गया है। पहले कुछ देर हम इस पद का गान करेंगे, तत्पश्चात इस पद में निहित सार का श्री महाराज जी द्वारा निश्चित वाणी के आधार पर ही अकिंचित प्रयास किया जाएगा कि इस सार पद में श्री महाराज जी ने हमें क्या तत्व ज्ञान दिया है। यह अनन्य की रीत सुनो मन, यह अनन्य की रीत सुनो मन, यह अनन्य की रीत सुनो मन, अनन्य की रीत सुनो मन, यह अनन्य की रीत सुनो मन, यह अनन्य की रीत सुनो मन, यह अनन्य की रीत सुनो मन, अनन्य की रीति सुनो मन, यह अनन्य की रीत सुनो मन।
सुनो मन, सुनो मन, सुनो मन, सुनो मन, यह अनन्य की रीत सुनो मन, सुनो मन, गौर श्याम प्रिय परिजन तजी काहूँ, गौर श्याम प्रिय परिजन तजी कहूँ, गौर श्याम प्रिय परिजन तजी कहूँ, गौर श्याम प्रिय परिजन तजी कहूँ, करत न सपने हूँ प्रीत सुनो मन, 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 यह अनन्य की रीत सुनो मन, यह अन्यन की रीत सुनो मन, सुनो मन, सुनो मन, सुनो मन, सुनो मन, तीन तत्व अनादि है। एक परमात्मा, एक जीवात्मा और एक माया। हम लोग जीवात्मा है। हम लोगों के ऊपर जिसका आधिपत्य है वो है माया, और हम जिसके किंकर हैं, दास है, अंश है, वो है परमात्मा। जीवात्मा को क्या प्राप्त करना है? अपने अंशी को प्राप्त करना है, क्योंकि कोई भी अंश अपने अंशी को प्राप्त करके ही तृप्त होगा, पूर्ण होगा। अतएव जीवात्मा भी अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करके ही पूर्ण होगा, तृप्त होगा। तो जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हेतु क्या करना है? यद्यपि यह विषय तो बहुत लंबा है, किंतु संक्षेप में बस इतना समझ लीजिए कि जीवात्मा को परमात्मा की भक्ति करनी है, क्योंकि बिना भक्ति के कोई भी जीवात्मा अपने एम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता।
हम लोगों ने अनादिकाल से भगवान की भक्ति की। 10-20 साल, 10-20 हजार साल, 10-20 करोड़ साल नहीं, अनंत जन्मों में अनंत बार भगवान की भक्ति कर चुके। हम लोग अनादि हैं, भगवान हमसे सीनियर नहीं है, लेकिन अनंत जन्मों में अनंत भक्ति करने के पश्चात भी हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए। तो क्या इसी प्रकार अनंत भक्ति करते हुए भी हम लोग इसी भवाटवी में चक्कर लगाते रहेंगे? हाँ, ये एक गंभीर प्रश्न है कि आखिर इसका रहस्य क्या है कि भक्ति करने के पश्चात भी हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए। जहां तक भगवान का स्वरूप है, शब्दों की गति है, वहां तक हम लोगों ने भगवान को जानने की कोशिश भी की। अनंत संत मिले, उन संतों से जाना कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। अनंत जन्मों में अनंत बार साधना भी की, किंतु एक गड़बड़ी अनंत जन्मों से करते रहे, जिस कारण से हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए कि हमने राम की भक्ति की, कृष्ण की भक्ति की, भगवान की भक्ति की, किंतु अनन्य भक्ति नहीं की। वेद कहता है रसद्वम हे वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाद। अरे मनुष्यों, और कुछ पाकर तुम आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, उसको ही पा करके तुम आनंद की, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। उसको ही माने अनन्य। जैसे ना उचित अनुचित, ना एक अनेक, ऐसे ही ना अन्य माने अनन्य। वेद कहता है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। उसको ही जानकर मनुष्यों तुम माया से छुटकारा पा सकते हो। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, अन्य कहीं भी मन का लगाव ना होने पाए। उसको ही माने अनन्य। तमेव, एव माने अनन्य यानी ही। गीता में बहुत डिटेल में अनन्य शब्द पर लिखा हुआ है, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि 3/4 गीता तो अनन्य पर ही आधारित है। पहले ही अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। महाराज, मैं आपका शरणागत शिष्य हूं। अर्जुन ने बड़ी चालाकी दिखाई। अर्जुन जानते थे कि यदि मैं कहूंगा कि मैं आपका दास हूं तो ये कहेंगे जाओ किसी गुरु की शरण में जाओ, डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट हो नहीं सकता। तो अर्जुन ने पहले ही कह दिया मैं आपको भगवान भगवान नहीं मानता, मैं तो आपको गुरु मानता हूं और मैं आपका शिष्य हूं। जबकि कोई जीव भगवान के आगे अपने को शिष्य नहीं कहता, दास कहते हैं, भक्त कहते हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूं
और वो भी ऐसा वैसा नहीं, प्रपन्नम, यानी कान फूंक कर बनने वाला नहीं शिष्य हूं मैं, प्रपन्न शिष्य हूं। एक पन होता है, एक प्रपन्न होता है। पन माने जो शरीर को दंडाकार गुरु के चरणों में पटक दे और लंबे लंबे श्लोक बोले, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और साष्टांग प्रणाम करे गुरु के चरणों में। और गुरु जी ने कहा, देखो मेरा ख्याल है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो शिष्य कहता है, नहीं गुरु जी, मेरा ख्याल तो है ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूं ऐसा करो। अरे गुरु जी, हम भी पढ़े लिखे हैं, कुछ सेंस रखते हैं, ऐसे कैसे आपकी सब बात मान ले। तो ये होता है पन्न। लेकिन अर्जुन तो प्रपन्न थे, यानी जो अपने मन और बुद्धि को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। लेकिन फिर भी अर्जुन गड़बड़ी कर रहे हैं, प्रपन्न है और फिर भी गड़बड़ी कर रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, संशय कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो ये सब स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कैरेक्टरलेस हो जाएंगी, उनकी संतानें वर्णसंकर हो जाएगी। तो मेरी बुद्धि ऐसा कहती है कि युद्ध नहीं करना चाहिए। और ये भी कहते जा रहे हैं, आप जो उपदेश देंगे, जो आज्ञा देंगे, मैं आपकी सब आज्ञा मानने को तैयार हूं। और ये भी कहते जा रहे हैं, लेकिन मेरी बुद्धि ऐसा कहती है। इसके बाद अर्जुन को भगवान ने पूरी गीता में समझाया, इंद्रिय, मन, बुद्धि, सृष्टि आदि तमाम तत्वों का रहस्य समझाया। और अर्जुन अपनी गर्दन हिलाते गए, हाँ हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मेरा तो पहला ही प्रश्न ये है कि मैं तो आपके शरणागत हूं, आप मुझे ये बताइए, आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। भगवान ने कहा, अच्छा आज्ञा सुनना चाहता है कि क्या करना है, तो सुन। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, 18वें अध्याय का 64वां श्लोक गीता। अब मैं तुझे अपनी सबसे फाइनल बात बताने जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं बताया, गीता में मैंने तुझे कई बार बताया कि तुझे ये करना है। भूयः कहा, यानी एक बार फिर बता देता हूं। 14वें अध्याय में, 15वें में, 16वें में, 17वें में, सब में बताया। अब 18वें अध्याय में सुन ले। ये मेरा फाइनल वाक्य है। अगर कोई गीता के इस वाक्य को समझ ले तो उसको गीता के और किसी श्लोक को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इसके बाद मैं तुझे और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उपदेश देने की भी तो एक सीमा होती है। अरे आखिर गुरुजी कब तक उपदेश देते रहेंगे? जब शिष्य मानने को ही तैयार नहीं तो अंत में तो गुरु को ही सरेंडर करने पड़ता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। अगर तुम दवा खाने को तैयार नहीं हो, परहेज करने को तैयार नहीं हो, तो मैं तुम्हारा इलाज कैसे कर सकता हूँ? नहीं गुरुजी, दवा तो आप ही खा लीजिए, परहेज भी आप ही कर लीजिए, लेकिन इलाज मेरा हो जाना चाहिए। अरे ये तो असंभव है। यही तो गड़बड़ी हम लोग अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं कि अनंत संत मिले, अनंत गुरु मिले, और उन्होंने जो हमको साधना बताई वो साधना भी की, तत्व ज्ञान को समझा भी, लेकिन फिर अपनी बुद्धि को लगा दिया, लेकिन ऐसा है कि। तो अर्जुन से भगवान ने कहा कि अर्जुन, अब मैं तुझे अपनी सबसे प्राइवेट बात बताने जा रहा हूं। इससे अधिक और प्राइवेट बात मेरे पास नहीं है। क्या कहा भगवान ने? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 18वें अध्याय का 65वां और 66वां श्लोक। अर्जुन, तू अपने हृदय में जो कुछ धारण किए हुए है उस सब को निकाल दे और केवल मुझे ही धारण कर ले। क्या कहा भगवान ने? अपने अंतःकरण में जो कुछ अन्य धारण किया हुआ है उस अन्य को निकाल दे और केवल मुझको ही धारण कर ले। ही यानी अनन्य। और एक जगह गीता में भगवान ने अर्जुन को ये बताया, या यूं कह सकते हैं कि हम सबको बताया, कि मैं बहुत सुलभ रूप से प्राप्त हो जाता हूं। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। गीता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। कि जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसको मैं बहुत सुलभ रूप से प्राप्त हो जाता हूं। चाहे वो कोई हो, चाहे अपड़ गंवार हो और चाहे इतना बड़ा विद्वान हो कि अपनी समस्त विद्वत्ता को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। तो केवल दो ही का कल्याण हो सकता है, या तो घोर गंवार और चाहे बहुत बड़ा विद्वान। लेकिन जो मिडिल क्लास वाला हो कि यश्च मूर्तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः तावुभौ सुख मेधेते क्लिश्यतंतरितो जन। भागवत। कि जो मिडिल क्लास वाला है, यानी जिसने थोड़ा वेद पढ़ लिया, थोड़ा गीता पढ़ लिया, थोड़ा रामायण पढ़ लिया और अपनी बुद्धि को इतना कंफ्यूज कर लिया कि उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि ये करे कि ये करे कि ये करे, और 10-20 पंडितों के चक्कर में पढ़ करके थोड़ा सा वेदांत सुन लिया, थोड़ा सा द्वैत सुन लिया, थोड़ा सा द्वैताद्वैत सुन लिया, थोड़ा सा विशिष्टाद्वैत सुन लिया, थोड़ा सा अचिंत्य भेदाभेद सुन लिया, वो तो उसकी हालत तो फुल मैड जैसी हो गई कि भटक रहा है पूरा जीवन, सुन सुन करके दिमाग पगला गया है और उसको सही बात समझ ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया कि सारा का सारा भोलापन ही समाप्त हो गया। अरे जो अपड़ गंवार है उसके अंदर तो भोलापन होता है, लेकिन जिसने तमाम ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका भोलापन समाप्त हो गया। अब वो पहले गड़बड़ी को बाहर निकाले, उसके बाद सही चीज डाले। तो इतना भोला हो कि जैसे वाल्मीकि जी को कहा मरा मरा बोलते रहना। ये मरा मरा बोलने से क्या होगा जी? बुद्धि नहीं लगाओ। अरे बुद्धि है ही नहीं, ठीक है, मरा मरा बोलते रहो। अब कोई गुरु जी आपसे कहे कि उसने मरा मरा बोला, अब तुम तासी तासी बोलो। तासी तासी? ये तासी तासी क्या होता है? अरे मरा मरा बोलने से सीधा राम हो गया ना। हाँ, तो तासी तासी बोलोगे तो सीधा 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 हो जाएगा। तो आपकी बुद्धि तुरंत गुरु के खिलाफ जजमेंट देगी। ये गुरु जी को कुछ आता वाता नहीं है। सीताराम सीताराम बोलने वाले तो कई मर गए, उनको कुछ नहीं मिला, और कह रहे तासी तासी बोलो तो राम मिल जाएंगे। अरे ये सब धोखेबाज है, बेवकूफ गुरु है कोई, ये हमारी बुद्धि कहेगी। तो इतना भोला हो कि जैसे एक माँ अपने बच्चे से कहती है ना, बेटा उधर नहीं जाना, उधर हौवा रहता है। हौवा, ये हौवा किसी ने देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो बच्चा इतना भोला मान जाता है। हाँ, हौवा कुछ होता है, कोई परिभाषा नहीं है, बस होता है हौवा। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे से कह देती है, बेटा घर के बाहर पैर मत रखना, बाहर एक बाबा जी घूम रहे हैं, उठा के ले जाएंगे तुमको।
तो तुरंत बात मान लेता है, हाँ बस ऐसे ही ईश्वरीय मार्ग में यदि चलना है तो जितने तर्क वितर्क कुतर्क संशय इस मस्तिष्क में भरे हैं उन सबको गुरु के चरणों में समर्पित करना होगा। लेकिन संसार में यदि चलना है तो बहुत होशियार रहो। वहां तो इतने होशियार रहना पड़ेगा, यदि कोई सर काट करके और आपके चरणों में रख दे और ये प्रमाण दे कि देख मैंने तो सर काट के तेरे चरणों में रख दिया है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। अरे ये सर काट के रखना तो बहुत बड़ी चीज है। संसार में तो मनुष्य बस 2-4 मीठे शब्द बोल दे तो उसी में धोखे में आ जाता है कि देखो मुझसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन नहीं, संसार में तो इतना होशियार कि सर काट करके कोई चरणों में रख दे, प्रमाण दे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो सिर हिला दो, नहीं, इम्पॉसिबल। 1/100 नंबर भी नहीं, 0/100 नंबर मिलेगा। क्योंकि संसार में कोई किसी के सुख के लिए प्यार कर ही नहीं सकता। ये तो अकाट्य नियम है, सब अपने सुख के लिए कर रहे हैं। वेद कहता है, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात् मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात् मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात् मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात् मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात् मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बृहद आरण्यकोपनिषद 4-5-6 ये वेद मंत्र कहता है कि संसार में कोई किसी के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता। एक पति अपनी पत्नी की सेवा करता है, वो बीमार हो जाती है, क्यों? दवाई ला के देता है, डॉक्टर को दिखाता है, अरे ठीक ठाक रहे तो हमारा घर गृहस्थी का हिसाब किताब बना रहे, उसको संभाले रहे। एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है रात भर जाग जाग करके, क्यों? अरे पति ठीक रहे, जिंदा रहे तो कमा कमा के दे, खूब पैसा दे तो हम साड़ी खरीदे, रसगुल्ला खाए, ये सामान, यानी अपना सुख सुविधा का हिसाब किताब बना रहे, इसलिए। लेकिन सब कुछ इस संसार में हो रहा है केवल अपनी आत्मा के सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, और यही फैक्ट है संसार का। लेकिन आश्चर्य क्या है कि आज तक हमें यह बोध नहीं हुआ, ये ज्ञान नहीं हुआ कि सही क्या है। भले ही हम बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेकर के बैठ गए, BA MA PhD, अरे आजकल तो और दूसरी डिग्रियां चल गई है, BTech MTech MBA MCA, लेकिन सबकी बुद्धि का हाल यही है कि बड़े बड़े ज्ञानी बनने का तो हम दावा करते हैं, लेकिन इतना बड़ा आश्चर्य है कि अनंत जन्मों में अभी तक ये बात बुद्धि में बैठी नहीं, ये बात समझ नहीं आई कि ये संसार क्या है। अगर ये बात समझ में आ गई होती तो अनन्य बनने में 1 सेकंड की भी देर नहीं लगती। हम कहते हैं अरे हमारा बाप तो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसका बाप खराब होगा। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, उसकी माँ खराब होगी। मेरा बेटा तो मेरा बहुत ध्यान रखता है, उसका बेटा उसका ध्यान नहीं रखता होगा। प्यार, ये प्यार शब्द का उपयोग तो संसार में किया ही नहीं जा सकता। प्यार तो केवल भगवान और महापुरुष के एरिया में होता है। ये संसार, अरे संसार में तो स्वार्थ का नंगा नाच हो रहा है। कपड़ा पहन के नाच नहीं, नंगा नाच, और सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, यही फैक्ट है। एक बार एक लड़का था, उसका भगवान में बहुत मन लगता था। गुरुजी ने उसको कई बार समझाया
कि यदि तुम कोशिश करो तो इसी जन्म में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। तुम्हारे माता है, पिता है, तुम्हारी पत्नी है, उसके प्रति तुम्हारी जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, वो तुम करो। लेकिन इस मन का प्यार तो भगवान से में लगाओ। बस केवल प्यार भगवान से करो, संसार में एक्टिंग करो, कोई तुमसे प्यार नहीं करता। लड़का कहता है गुरुजी आपकी सब बात समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अरे मैं तो अपनी माँ बाप की इकलौती संतान हूं, और मेरे माँ बाप तो मेरे लिए जान देने को भी तैयार है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन तुमसे कितना प्यार करता है। तो मैंने जो तुमको सिखाया है ना योग विद्या, आज ऐसा करना, घर जाकर के अपनी प्राण वायु को मस्तक पर चढ़ाकर लेट जाना और ऐसे एक्टिंग करना जैसे तुम मर गए हो। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी का काम मैं कर लूंगा। लड़के ने कहा ठीक है गुरुजी। घर पहुंचा, लेटा और थोड़ी देर चिल्लाने लगा, अरे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और यही करते करते प्राण वायु को मस्तक पे चढ़ा के लेट गया। घर वालों ने उठाया, वो उठे ही ना। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने हाथ की नाड़ी देखी, वो भी पकड़ में नहीं आई। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हारा बेटा मर गया। जैसे ही यह डिक्लेयर हुआ तो सब रोने लगे, उसके माता पिता पत्नी, अड़ोसी पड़ोसियों को भी खबर हो गई, वो भी सब इकट्ठे हो गए। नाते रिश्तेदारों को भी खबर कर दी गई, वो लोग भी सब इकट्ठे हो गए। पूरे घर में भीड़ इकट्ठी हो गई, सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इकलौता बेटा मर गया, इकलौता बेटा मर गया। तभी वहां घूमते घूमते गुरुजी पहुंच गए, और जैसे ही गुरुजी को देखा तो लड़के के माता पिता ने तुरंत गुरुजी से कहा, देखिए ना गुरुजी, मेरा इकलौता बेटा मर गया, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो बड़े सिद्ध हैं, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए ना। तो गुरुजी ने कहा अच्छा तुम्हारा बेटा मर गया, ठीक है, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाए तो मैं जिंदा कर सकता हूं, लेकिन जैसा मैं कहूं वैसा करना पड़ेगा। हाँ हाँ गुरुजी, हम सब करने को तैयार है, बताइए क्या करना है। तो गुरुजी ने कहा ऐसा है, एक कटोरी पानी लेकर के आओ। पानी लाया गया, लड़के को एक जगह लिटाया गया, और गुरुजी उस कटोरी को ले करके और उस लड़के के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, ऐसे ही एक्टिंग में मंत्र मंत्र बोलते हुए। और उसके बाद गुरुजी ने कहा देखो ऐसा है, अब तुम्हारा ये बेटा जिंदा हो जाएगा, लेकिन इस कटोरी के पानी को किसी को पीना पड़ेगा, और जो पिएगा वो मर जाएगा। बताओ कौन पीने को तैयार है। अब जितने अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार थे वो सब तो खिसक गए कि हमें क्या मतलब, हम क्यों पिए, क्योंकि वो तो केवल फॉर्मेलिटी करने आते हैं। अब बचे माता पिता और उस लड़के की पत्नी। तो गुरुजी ने सबसे पहले उस लड़के के पिता की ओर देखा कि अरे तुम इस पानी को पी लो, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। अभी जो तुम कह रहे थे ना कि हे भगवान मुझे उठा लिया होता, मेरे बेटे को काहे उठा लिया, तो तुम पी लो इस पानी को। तो लड़के के पिता ने कहा अरे गुरुजी आप कैसी बात करते हैं, मेरा इतना बड़ा व्यापार है, मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा तो ये कैसे व्यापार को संभालेगा। तो ऐसा है मेरी पत्नी बुढ़िया हो गई है, उसको पिला दो, वो मर जाएगी, गृहस्थी बहू संभाल लेगी। तो लड़के की माँ ने कहा अरे कैसी बात करते हो, मैं इस पानी को पी लूं, मैं क्यों पी लूं, अरे मैं मर जाऊंगी तो ये मेरी गृहस्थी को ये अकेली बहू कैसे संभाल पाएगी। ऐसा है मैं पानी नहीं पीऊंगी, ये पानी बहू को पिला दो। बहू की तरफ देखा कि तुम पी लो, तो उस लड़के की पत्नी कहती है मैं कैसे पी सकती हूँ, मैं तो अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, मैं अपना बाकी का जीवन अपने माँ बाप के पास रहकर बिता लूंगी, लेकिन मैं इस पानी को पीने को तैयार नहीं। यानी ये जो हमारे सबसे परम हितैषी बनते हैं,
ये एक भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं। तो अंत में गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है तुम लोग रहने दो, इस पानी को मैं ही पी लेता हूं। जैसे ही गुरुजी ने ये कहा वो तीनों की तीनों गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। हाँ हाँ गुरुजी आप पी लीजिए, आपके आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, आपके लिए जन्म क्या, मृत्यु क्या, ये लोग क्या, वो लोग क्या, आपके लिए तो सब बराबर है। ये देखो गुरुजी को मारने को तैयार है। और इस प्रकार से चूंकि वो लड़का तो ये सब एक्टिंग चली रही थी, वो लड़का उठ के बैठ गया कि नहीं गुरुजी आपको पीने की भी जरूरत नहीं, आप जो मुझे समझाना चाह रहे थे कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है, ये बात मुझे समझ में आ गई। बस ऐसे ही, ये तो छोटा सा उदाहरण है। यदि इस उदाहरण को हम लोग प्रैक्टिकल अपने घर में कर करके देख लें, तो जिस कारण से हम लोग हरि गुरु की अनन्य भक्ति नहीं कर पा रहे, वो हमारा जो दिमाग में बैठा हुआ है ये विचार कि संसार में हमसे बहुत प्यार करते हैं लोग, ये तुरंत संसार से वैराग्य हो जाए और इस मन का अनुराग हरि गुरु के चरणों में हो जाए। अरे दिन भर इसी संसार में वाक्य बदल बदल के देख लो, एक प्यार का वाक्य बोल दो तो आंखों में प्यार उमड़ जाएगा, फिर ऐसा वाक्य बोलो तो चेहरा सीरियस बन जाएगा, फिर ऐसा वाक्य बोलो तो कहेंगे नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल देखने से। तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने पर भी हम लोगों को ये ज्ञान नहीं हुआ अनंत जन्मों से कि ये संसार क्या है, और हम लोग ज्ञानी बनने का दावा करते हैं। और कोई आपसे कह दे कुछ ढीला है आपका, ढीला है क्या बकते हो, अरे हाँ हाँ कुछ ढीला है, आप मूर्ख हैं। मूर्ख यानी आपको मूर्ख सुनना पसंद नहीं? नहीं तो फिर क्या आप सर्वज्ञ हैं? नहीं जी सर्वज्ञ तो नहीं। अरे तो क्या तो आप सर्वज्ञ होंगे या तो आप अल्पज्ञ होंगे, दो में से एक ही होंगे ना। हाँ तो मूर्ख सुनना पसंद नहीं है, सर्वज्ञ आप है नहीं, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है जी। आप मनुष्य है, हाँ आपको कोई मनुष्य कहता है आपको बुरा लगता है? नहीं। आप ये तो नहीं सोचते कि हमको देवता कहो जी, हमको भगवान कहो जी, नहीं जी। एक वकील को वकील कहा जाता है, डॉक्टर को डॉक्टर कहा जाता है, एक कांस्टेबल को कांस्टेबल कहा जाता है, वो ये तो नहीं कहता कि मुझे एसपी कहो, डीएसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो, नहीं। तो फिर आपको क्यों बुरा लगता है जब आपको मूर्ख कहा जाता? यानी फैक्ट को मानने को तैयार नहीं कि वास्तविकता क्या है। ये सबसे बड़ा बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा रोग। तो भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन तो अन्य जो कुछ धारण किए हुए है उसको निकाल दे, लेकिन बुद्धि के निश्चय के आधार पर, ऐसे नहीं। बुद्धि का डिसीजन, ये संसार में जितना भी मन का प्यार है ये बुद्धि के डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपकी बुद्धि ये कहती है कि अमुक वस्तु से या अमुक व्यक्ति से हमारा 100% स्वार्थ हल होगा, तो वहां पर आपके मन का प्यार 100% हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आपकी बुद्धि कहती है नहीं नहीं 100% नहीं 50% ही स्वार्थ हल होगा, तो आपके मन का प्यार 100 से 50 पर आ जाता है। फिर आपकी बुद्धि कहती है अरे नहीं सब धोखा है, सब गोलमाल है, कोई स्वार्थ हल नहीं होगा, तो थोड़ी देर बाद आपकी मन का प्यार 0 पर हो जाता, यानी 100 से टेम्परेचर 0 पर आ जाता है। कैसे? बुद्धि के निश्चय के आधार पर। ये पूरे के पूरा संसार में जितना भी हमारा प्यार है वो केवल जैसी हमारी बुद्धि कहती है बस वैसे ही, उसी आधार पर बदलता रहता है। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बेटे से कभी बहुत प्यार होता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर और कम होता है, फिर नफरत होती है, फिर गाली गलौज हो जाती है। जिस बीवी बच्चों से पति प्यार करता है वही पति कहता है सामने शक्ल नहीं दिखाओ, हट जाओ मेरे सामने से। अरे हम तुम्हारे बीवी बच्चे हैं तो क्या हुआ, हटो सामने से। क्या बात है आज ऑफिस से आई अचानक से इतना गुस्सा क्यों? अरे साहब को आज सस्पेंड कर दिया गया,
नौकरी से, इसलिए सब बेकार लग रहे हैं, किसी की शक्ल अच्छी नहीं लग रही, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही प्यार हो जाता है, वही शरणागति हो जाती है, फिर वैराग्य होता है। बस इसी प्रकार ये बुद्धि के निश्चय के आधार पर ये संसार में हमारा मन का प्यार होता। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बुद्धि के निश्चय के आधार पर ये अन्य जो कुछ धारण किए हुए हैं इस अंतःकरण में, उस सब को निकाल दे। नारद भक्ति दर्शन में नारद जी ने भी सूत्र बनाया ना, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, कि अन्य सब का त्याग कर। अन्य का मतलब देखो, अन्य में बहुत कुछ आता है। जैसे बहुत से लोग धन का मद रखते हैं, जिसके पास धन है उसकी मुट्ठी में सब है। तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। श्रीमद वक्र न की न केही, प्रभुता बधिर न काही। कोई भी मायाधीन मनुष्य जिसके पास अत्यधिक मात्रा में धन हो, वो अनन्य भक्ति नहीं कर सकता। बाइबल में तो यहां तक लिखा है, इट इज इजियर फॉर अ कैमल टू एंटर द आई ऑफ अ निडल देन फॉर अ रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। कि सुई के छेद से भले ही ऊंटों का काफिला निकल जाए, लेकिन जिसके पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति हो, वो ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश नहीं पा सकता। और ये जो संसार में दिखाई पड़ रहे हैं लोग, ईश्वर के क्षेत्र में चलते हुए बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग, कहीं धर्मशालाएं बनवा रहे हैं, कहीं अनाथालय बनवा रहे हैं, कहीं गौशालाएं बनवा रहे हैं। ये सब तो केवल पैसा कमाने का जरिया, प्रतिष्ठा पाने का जरिया, या अपना इनकम टैक्स बचाने का जरिया। इसीलिए अत्यधिक मात्रा में धन हो तो वो खतरनाक है, उसको परमार्थ में लगा देना चाहिए। क्योंकि ये तो बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ता, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी फेल हो गए। सुग्रीव को राजमद हो गया, लक्ष्मण जी याद दिलाने गए, सुग्रीव तुमने वादा किया था। वादा? कौन सा वादा? सीता मां को छुड़ाने का। कौन सीता? अरे भैया राम की। कौन राम? लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा मैं बताऊं कौन राम कौन सीता? निकाला अपना अग्निबाण। हाँ हाँ याद आया याद आया याद आया। वो सुग्रीव जिसने स्वयं ने अपने आंखों से देखा था कि भगवान राम कौन है, ताड़ के वृक्षों का भेदन देखा और वो भूल गए। तो फिर नर पामर कर केत की बाता, हम साधारण मनुष्य, हमें धन का अहंकार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, अपनी बुद्धि से पूछेंगे कोई धन का अहंकार है हमारे पास? बुद्धि कहेगी नहीं जी, कोई अहंकार नहीं, क्योंकि बुद्धि तो अपने खिलाफ कभी जजमेंट देती ही नहीं। तो धन का मद, पोस्ट का मद, ये सब हमारी अनन्यता में बाधक है। नंबर 2, हम लोग जीवों का आश्रय लेते हैं। हमारे पिता कमिश्नर है, हमारे रिश्तेदार चीफ मिनिस्टर है, हमारी मम्मी ये है, हमारे भैया ये है, हमारा समाज, हमारा परिवार। अरे जिन जीवों का सहारा हम लेते हैं, क्या इन जीवों का कोई भरोसा है? नंबर 1 तो सब जीव नश्वर शरीर वाले हैं कि एक क्षण का भरोसा नहीं किसी का। और यदि मान लो
ये सर्टिफिकेट भी हमें मिल जाए कि अमुक व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहेगा, तो उसके चित्त वृत्ति का क्या ठिकाना है। हमारे अपने ही परिवार में 8-10 लोगों के परिवार में तो सबकी चित्तवृत्ति एक जैसी नहीं रहती है, बदलती रहती है। और फिर जिसका हम आश्रय ले रहे हैं उसके चित्त का ठिकाना नहीं, उसके शरीर का ठिकाना नहीं। और यदि ये सब भी हिसाब किताब बन जाए तो जिस क्षण हम अपने शरीर का त्याग कर देंगे उस क्षण भी तो ये सारे आश्रय हमारे यहीं रह जाएंगे। तो ऐसे जीवों का जिसका कोई आधार ही न हो, उसका आश्रय लेकर के हम लोग अपनी अनन्यता को माइनस करते हैं। तो जीवों का सहारा भी नहीं लेना। नंबर 3, स्वबलाश्रय। मनुष्य अपने बल का भी बहुत सहारा लेता। मैं, बहुत से लोग कहते हैं ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। समस्त कामनाओं का गुलाम मनुष्य कह रहा है सर झुका सकते नहीं। अरे जब समस्त कामनाओं से रहित हो जाए वो मनुष्य चैलेंज कर सकता है कि हाँ, हमने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि समस्त कामनाओं का गुलाम मनुष्य हर क्षण हाथ ही तो फैलाता है। प्यास लगी पानी दे दो, भूख लगी खाना दे दो, पैदा होते ही रोता है बच्चा, दूध दे दो माँ। अरे ये संसार में जितना कुछ हम लोगों ने पाया है ये सब हाथ फैला फैला के ही तो पाया है। अपने आप क्या पा लिया। और फिर मनुष्य की हैसियत तो ये है कि मनुष्य का तो स्वत्व भी अपना नहीं है। ये शरीर भी भगवान ने दिया, इसमें शक्ति भी भगवान ने दी। अगर भगवान ये सब ना देते तो तुम ना रहते। तो फिर हम क्या है? ये जो मैं, ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है हमारी अनन्य भक्ति में। द्रौपदी ने अपने बल का सहारा ले लिया, दांत के बल का सहारा, और भगवान नहीं आए। पुकारती रही द्रौपदी, सुनते रहे द्वारिका में, लेकिन आए नहीं। लेकिन जिस क्षण वो दांतों तले साड़ी खिसकी, बस फिर 1 सेकंड की देर नहीं लगी। यानी स्वबल का त्याग जैसे ही किया तत्क्षण अमरावतार हो गया। तो अपने बल का आश्रय का भी त्याग करना होगा। और नंबर 4 है देव बलाश्रय। हमारे यहां संसार में लोग देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। बहुत से लोग इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि को प्रसन्न कर लेते हैं और उनका आश्रय लेते हैं। कामैस्तैस्तहृतज्ञाना प्रपद्यन्तेप्य देवताः। जो मनुष्य संसारी कामना का गुलाम है वो मनुष्य देवी देवताओं की शरणागति करता है, उनके प्रपन्न होता है। परम अज्ञानी वो मनुष्य जो देवी देवताओं की भक्ति करता है। अरे देवी देवता तो स्वयं निरवलंब है, वो हमारा अवलंब कैसे बन सकते हैं? यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। गीता 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। कि जिसकी भक्ति करोगे उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यदि देवी देवताओं की भक्ति करोगे तो स्वर्गलोक मिलेगा, और वो तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं है। एक बार भगवान शंकर के भक्त थे उपमन्यु, तो भगवान शंकर उनके पास पहुंचे, उनको मजाक सूझा और अपना इंद्र जैसा वेश धारण किया। अपनी सवारी नंदी बैल को ऐरावत हाथी बना लिया और अपने त्रिशूल को वज्र बनाया, और सब साजबाज के साथ उपमन्यु के पास पहुंचे और कहते हैं हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं।
वर मांगो। उपमन्यु ने कहा वर मांगो, मैं मांगता नहीं किसी से। तो कहते अच्छा ठीक है, मैं दे रहा हूं खुशी से। उपमन्यु ने कहा मैं लेता भी नहीं किसी से। अपि कीट पतंगो वा भवेयम शंकराज्ञया न त्विंद्राम त्वया दत्तम त्रैलोक्यम अपि कामये। हाँ, अगर भगवान शंकर मुझे आज्ञा दे कि नरक में जाकर कीट पतंग आदि बन जाओ तो मैं उनकी प्रत्येक आज्ञा स्वीकार करता हूं, लेकिन उनके अतिरिक्त चाहे इंद्र भी हो तो मैं उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं। यह है अनन्यता। तो यानी ये देवी देवता भगवान की विशेष विभूतियां है। यद यद विभूति मत्सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। गीता। इन सबको प्रणाम करो। अपमान किसी का नहीं करना चाहिए, दुर्भावना किसी के प्रति नहीं करनी चाहिए, लेकिन मन की शरणागति केवल श्री कृष्ण के प्रति हो और कहीं ना हो। कुछ लोग कहते हैं गोपियों ने तो कात्यायनी देवी की भक्ति की थी, उन्होंने देवी जी के आगे सिर क्यों झुकाया? वो तो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। हरे भगवान के भक्त तो चांडाल के आगे भी सिर झुका लेते। भिक्षा मटन नरीपुरे स्वापाकाम अपि संभवते। क्योंकि वो तो सब जीवों के अंदर अपने श्याम सुंदर को बैठा हुआ देखते हैं, तो वो तो किसी के भी आगे अपना सिर झुका लेते हैं। लेकिन ये गोपियों ने जो कात्यायनी देवी की भक्ति की थी, तो लिखा तो है भागवत में, नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। भगवान ने गोपियों ने कात्यायनी देवी से यह वरदान मांगा था कि श्री कृष्ण हमें प्रियतम रूप में मिले। यानी देवी का आश्रय बना करके शरणागति तो श्री कृष्ण की ही की थी, देवी की शरणागति नहीं की थी। सीता जी ने भी पार्वती जी से यही वरदान मांगा था कि राम मुझे पति रूप में मिले, प्रियतम रूप में मिले। तुलसीदास जी जगह जगह लिख रहे हैं, गणेश जी की वंदना कर रहे हैं, लेकिन क्या लिखते हैं? मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। तो केवल श्री कृष्ण के प्रति शरणागति हो, यानी बस एक उसमें ही मन का लगाव हो। बाकी हेल्प के लिए किसी की भी हेल्प ले लो, उनकी भक्ति को पाने के लिए चाहे जिसकी भक्ति कर लो, लेकिन मन की शरणागति बस वही। और पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा। जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये सब अधर्म है, तो भगवान कहते हैं अरे तू धर्म अधर्म सबको भुला दे, बस एक भागवत धर्म ग्रहण कर ले, यानी मुझको ही धारण कर ले। धर्म माने धारण करने योग्य, सात्विक धर्म, राजस धर्म, तामस धर्म, ये सब धर्मों को छोड़ दे और केवल इस मन का लगाव मुझ में ही कर ले। क्यों जी? संसार में भी कर ले और भगवान में भी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता क्या? भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मामेकम शरणम ब्रज, बस एकमात्र मुझको ही धारण कर, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, और मेरे अतिरिक्त किसी और को धारण किया तो मैं नहीं अपनाऊंगा, बस मुझको ही। अरे इसका मतलब भगवान तो बड़े संकीर्ण विचारधारा के हैं, यानी भगवान को तो बड़ा ऐतराज है जी। संसार में तो देखो किसी को कोई ऐतराज नहीं होता। हमारे 10-10 दोस्त हैं और पत्नी सबको खाना भी बना बना के खिलाती है, तो पत्नी को तो ऐतराज नहीं होता कि तुमने मेरे होते हुए 10 दोस्तों से क्यों प्यार किया। माँ आई, माँ को चिपटा लिया, पत्नी ये नहीं कहती कि तुम मेरे होते हुए माँ से क्यों प्यार करती हो। बेटे को चिपटाया, पत्नी को ऐतराज नहीं, तो जी भगवान को क्यों ऐतराज है?
इसका मतलब भगवान बड़े ईर्ष्यालु विचारधारा के हैं। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मैं ईर्ष्यालु विचार का नहीं हूं। अरे नहीं है तो फिर तो हमारा काम बन गया। क्या मतलब? मतलब थोड़ा प्यार इधर भी कर लो, थोड़ा प्यार इधर भी कर लो। अरे यही सब तो करते हैं कि भगवान की भक्ति की तो श्याम सुंदर के लिए 2 आंसू यहां भी बहा लिए, और स्त्री पति बाप बेटा कोई मर जाए तो 2 आंसू वहां भी बहा लिए। यानी इधर भी आंसू, उधर भी आंसू, इधर भी प्यार, उधर भी प्यार। तो भगवान कहते हैं देखो ये सब गड़बड़ी नहीं चलेगी। और मैं केवल अपने विचार के द्वारा ही ये बात कहता हूं कि जैसे मुझे ऐतराज है ऐसे ही तुम्हारे संसार में भी ऐतराज होता है। ये मत कहो कि संसार वालों को कोई ऐतराज नहीं होता। अरे देखो, आपके परिवार का कोई सदस्य, मान लो पूरा परिवार सत्संग में आता है और परिवार के किसी एक सदस्य का मन विशेष रूप से भगवान में लग जाए और वो अधिक सत्संग करने लग जाए तो पूरे परिवार को ऐतराज होने लगता है, हल्ला मच जाता है। अरे ये अब हमसे प्यार ही नहीं करता, अब ये हर समय राधे राधे ही करता रहता है, इसको पकड़ो कहीं भागने ना पाए। बाकायदा मीटिंग्स शुरू हो जाती है, अड़ोसी पड़ोसी सब कहने लगते हैं और ले जाओ बच्चों को सत्संग में। देखो बिगाड़ दिया ना सत्संग में ले जा करके। अब आपके बच्चे कह रहे हैं मेरा बेटा ब्याह नहीं करेगा, मेरी बेटी ब्याह नहीं करेगी। अरे रामायण में तो लिखा है पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। कि वो मां धन्य है जिसकी संतान भगवान का भक्त पैदा हो जाए। नहीं तो वो मां बांझ रहती तो ज्यादा अच्छा रहता। तुलसीदास जी तो ये लिख रहे हैं। और संसार में ऐतराज है कि यदि कोई सत्संग में चलने लगे तो क्यों? क्योंकि हमने तो प्लानिंग की थी कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, विदेश जाएगा, लाखों रुपया कमाएगा। हमारी प्लानिंग फेल हो गई, यानी जहां स्वार्थ माइनस हो गया, बस वहीं ऐतराज शुरू हो गया। तो संसार वाले भी ऐतराज करते हैं। हाँ, तो भगवान कहते हैं देखो ऐसे ही मेरा भी बड़ा परिवार है। मैं ये नहीं कहता कि केवल मुझ में ही मन को लगाओ। मेरे अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत लीला है, अनंत गुण है, अनंत धाम है, अनंत संत है। तुम किसी भी में भी मन को लगा दो, लेकिन बस गलत परिवार में मत जाओ। जैसे कि सही गलत परिवार वाले कहते हैं कि सही परिवार में मत जाओ, ऐसे ही सही परिवार वाले कहते हैं कि गलत परिवार में मत जाओ। अरे मुझसे प्यार मत करो, भगवान कहते हैं मेरे भक्त से प्यार कर लो, मैं तो सिर के बल दौड़ा चला हूं। मद भक्तस्य ये भक्तास ते में भक्त तमामता। जो महापुरुष की भक्ति करता है उसको भगवान मिल जाते हैं, लेकिन जो केवल भगवान की भक्ति करता है उसका काम नहीं बन सकता। यानी या तो हरि गुरु दोनों की भक्ति करो या केवल गुरु की भक्ति करो। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। दोनों की भक्ति करो। भगवान कहते हैं बस मेरे परिवार में ही मन लगा रहे, इसके अतिरिक्त और कहीं मन ना जाने पाए। क्यों? क्योंकि देखो जैसे एक गंदा कपड़ा होता है, मैला कपड़ा, तुम उसको साफ करते हो साबुन से रगड़ रगड़ करके, हाँ वो साफ हो गया, अच्छा हाँ। आपने उसके बाद क्या किया, उस कपड़े को उठा करके फिर गंदे पानी में डाल दिया और वो कपड़ा फिर गंदा हो गया।
फिर आपने गंदे पानी से कपड़ा बाहर निकाला और फिर उसको खूब रगड़ा, 15 मिनट तक धोते रहे और फिर साफ करके फिर उसको गंदे पानी में डाल दिया, वो फिर गंदा हो गया। फिर बाहर निकाला, फिर उसको साफ किया, फिर गंदे पानी में डाल दिया। अरे अनंत जन्मों तक साफ करते रहो, अनंत मन साबुन खर्च कर डालो, वो कपड़ा ही नहीं बचेगा, फट जाएगा, लेकिन वो कपड़ा कभी भी साफ नहीं हो सकता। बस ठीक ऐसे ही भगवान और गुरु ये दो निर्मल वस्तु है। आप मन का प्यार इससे करते हैं, मन में हरि गुरु को बिठाते हैं, वो हमारे मैल को साफ करते हैं, अंतःकरण को क्लीन करते हैं। लेकिन उसके बाद हम इसी मन में माँ से प्यार कर लिया, बाप से प्यार कर लिया, बेटे से प्यार कर लिया, चूंकि वो सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त होते हैं, तो वो हमारे अंतःकरण को वैसा ही बना देते हैं। यानी अंतःकरण में फिर एक मैल चढ़ गई, परत चढ़ गई। और इसी प्रकार से हम लोग अनंत जन्मों से ये गड़बड़ी करते चले आ रहे हैं कि थोड़ी देर बैठ करके यहाँ हरे राम कर लिया और बाहर जा करके अपने घर परिवार को याद किया, मोबाइल फोन उठाया, बात किया, इससे ये कर लो, वो कर लो, यानी फिर अंतःकरण को गंदा कर लिया। फिर अंदर आकर के कीर्तन कर लिया, आंसू बहा लिया, अंतःकरण साफ किया, फिर बाहर जाकर के गंदा कर लिया। तो हम लोग अनन्य नहीं बन पा रहे। ये जो हमारे यहाँ पर साधना शिविर में श्री महाराज जी ने जो नियम बनाए हैं, मौन नियम का पालन करो, ये हमारी अनन्यता को पक्का करने के लिए बनाया है। क्योंकि जब हम बात नहीं करेंगे, हमारा चिंतन नहीं होगा, क्योंकि जिसका चिंतन होता है उसके लिए मन पिघलता है, जिसके लिए मन पिघलता है उसी का फल मिलता है। तो जब हम व्यर्थ बातें ही नहीं करेंगे तो चिंतन ही नहीं होगा, उसका फल ही हमें मिलेगा ही नहीं। और यही मौन नियम का पालन करने से ही हमारी अनन्य भक्ति परिपक्व होती है। यहां तक कि श्री महाराज जी ने यह भी नियम बनाया कि यहां से यदि आप डाइनिंग हॉल तक भी जाते हैं तो वहां पर भी बात ना करो। रास्ते में इतना जो सफर पूरा करना है तो श्वास श्वास से राधे 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 करते हुए जाओ, ताकि किसी और का चिंतन ना होए, केवल भगवान का ही चिंतन होते रहे। जब डाइनिंग हॉल में अंदर जाओ, भोजन करो, तो श्री महाराज जी ने ये तमाम भोजन सामग्रियों के नाम भी भगवान के नाम पर ही रख दिए, ताकि उस समय भी कोई सांसारिक नाम अपने मुंह से ना निकले और भगवान का नाम ही मुंह से निकले। और इस प्रकार से निरंतर हमारे इस मन का चिंतन केवल भगवान का ही चलता रहे, ये मन और कहीं जाने ही ना पाए। इसलिए ये नियम बनाए गए हैं, क्योंकि भगवान की शर्त है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो अनन्य भाव से प्लस नित्य निरंतर, ये शर्त है। ये नहीं कि एक सेकंड को मन इधर लग जाए और उसके बाद मन उधर लग जाए ना, फिर तो भगवान का शर्त पूरी नहीं हो सकती। भगवान ने कहा निरंतर योगक्षेमं वहाम्यहम्, तब मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करता हूं। यानी केवल भगवान और उसके परिवार में ही इस मन का लगाव रहे और कहीं मन का लगाव न जाने पाए, यह अनन्य की रीति है। इसके अतिरिक्त एक चीज और बहुत खतरनाक है, वहां भी मन का लगाव नहीं होना चाहिए। यह अनन्य की रीत सुनो मन, यह रीत सुनो मन। भुक्ति मुक्ति वैकुंठ आदि सो
रहत अतीत अजीत सुनो मन। रहत अतीत अजीत सुनो मन, सुनो मन, सुनो मन। और एक चीज और बहुत खतरनाक है, वो है मोक्ष की कामना। तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। हमारे यहाँ संसार में भजन गाए जाते हैं और उसमें भी कहा जाता है मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, भवसागर से पार हो जाए, भवसागर से पार हो जाए। तो मोक्ष की कामना भी भूल कर नहीं करनी है। और साथ ही भगवान से हम लोग भुक्ति मांगते हैं, यानी संसार मांगते फिरते हैं। जिस मंदिर में जाओ वही संसार की कामना मनुष्य कर रहा है। इस मंदिर में नारियल चढ़ा दो, तुम्हारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस मंदिर में घंटी बांध दो, तुम्हारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस मंदिर के इतने चक्कर लगा लो, इस पेड़ के चक्कर लगा लो, तो तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। आज तक ऐसा कोई मंदिर नहीं बना कि जिस मंदिर में जा करके हमें भगवान को पाने की कामना पूरी हो जाए ना, ऐसा कोई मंदिर नहीं है। जिस मंदिर में संसार की कामना पूरी हो जाए वहां देखो भीड़ लगी हुई है। अरे घर में ही आरती गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति आवे कि जावे, यानी सुख संपत्ति घर आवे ताकि भगवान हमारे यहाँ ना आवे। मैंने बताया ना, जब अत्यधिक संपत्ति होगी तो भक्ति तो हो ही नहीं सकती। और फिर आगे और ये भी लिख दिया, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। बिल्कुल खिचड़ी पका दी इस आरती में भानुमति का पिटारा कि श्रद्धा भक्ति भी हो जाए और सुख संपत्ति भी आ जाए, यानी इधर का भी हिसाब बना रहे और इधर का भी हिसाब बना रहे। अरे भक्ति की पहली शर्त कहती है सर्वाभिलाषिता शून्यम, कि भगवान से कुछ मांगना नहीं है, और लोग संसार मांग रहे हैं, तो फिर भक्ति कैसे हो सकती है। तो ये भुक्ति और मुक्ति, इन दोनों कामना को हमें नहीं करना है, ये दोनों खतरनाक है। और इसके आगे एक चीज का और त्याग करना है, वो क्या, रसिकनित जी श्री महाविष्णु को, 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 करत न भूले हूँ मीत सुनो मन, करत न भूले हूँ मीत सुनो मन, करत न भूले हूँ मीत सुनो मन, करत न भूले हूँ मीत सुनो मन। यह अनन्य की रीत सुनो मन, रीत सुनो मन। और इसके आगे है श्री कृष्ण के ही अभिन्न अंग, उनके ही स्वांश महाविष्णु बैकुंठ के स्वामी, उनकी भी कामना नहीं करनी। हमें बैकुंठ वाले श्री कृष्ण से कोई मतलब नहीं, हमें द्वारिका के श्री कृष्ण से भी कोई मतलब नहीं, न मथुरा वाले श्री कृष्ण से कोई लेना देना।
केवल वृंदावन बिहारी, कुंज बिहारी श्री कृष्ण से ही मन का लगाव करना है, यानी इनकी भी कामना हमें नहीं करनी है। और इसी के साथ ही आगे श्री महाराज जी लिख रहे हैं, विधि निषेध अरुलोक वेद की, 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 रहत न ने कहू भीत सुनो मन, रहत नने कहू भीत सुनो मन, रहत न ने कहू भीत सुनो मन, रहत नने कहू भीत सुनो मन। और इसके साथ ही लौकिक वैदिक कर्मों का परित्याग करने में भी डरने की आवश्यकता नहीं। कि अरे देवी देवता हमसे प्रश्न पूछेंगे कि तुमने कोई कर्म धर्म का पालन नहीं किया, भगवान कहते हैं तुम चिंता ना करो, मैं जवाब दे दूंगा। और ये संसारिक लौकिक कर्म जितना आवश्यक हो शरीर के लिए, या संसार वाले कुछ बोले नहीं कि जैसे बाप का श्राद्ध करना है, हाँ कर लो, नहीं तो लोग कहेंगे लो बाप की प्रॉपर्टी तो लेकर बैठ गए और 10-20 हजार रुपया खर्च नहीं किया श्राद्ध पर, तो कर लो। भक्त प्रहलाद को भी नृसिंह भगवान ने आज्ञा दी थी कि जाओ अपने पिता का श्राद्ध करो, तो जितना आवश्यक हो बस उतना करो, लेकिन डरो नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा ना योगक्षेमं वहाम्यहम्, अरे मैं योगक्षेम वहन करूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस केवल तुम एक काम करो, क्या कि श्री कृष्ण, उनका नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके जन, इतने में ही मन को लगाओ और कहीं मन जाने ना पाए। ये अनन्य की रीति है, बस इसका अभ्यास कर लो। एक बात श्री महाराज जी बताते हैं, बड़ा अच्छा आख्यान बताते हैं कि एक बार ब्रज में एक संत थे, वो 84 कोस की परिक्रमा कर रहे थे। एक जगह उन्होंने विश्राम किया तो वहां उनको एक ब्रजवासी दिखाई पड़े, तो वो थोड़े से अजीब और गरीब से दिख रहे थे। तो संत महोदय ने पूछा आप कौन हैं? वो ब्रजवासी बिल्कुल बेपढ़ा लिखा था, उसको ये भी नहीं उत्तर देना आता था कि आप कौन है का क्या उत्तर दूं। तो उसने कहा कि क्या जवाब दूं, तो उनसे संत से पूछते आप बताइए आप कौन हैं? तो संत जी ने कहा मैं तो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूं, अब तुम बताओ तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं तो श्री कृष्ण का फनन्य भक्त हूं। अब उनकी बुद्धि चकरा गई कि अनन्य तो हमने सुना, फनन्य तो हमने आज तक नहीं सुना। तो उन्होंने पूछा ये फनन्य क्या होता है? तो वो ब्रजवासी ने कहा अनन्य क्या होता है तुम बताओ। तो महात्मा जी ने कहा अनन्य मतलब होता है कि केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करें, इसके अलावा जो तमाम देवी देवता है या और भी भगवान है, शंकर जी, दुर्गा जी और इंद्र, वरुण, कुबेर, और किसी की भक्ति ना करें, केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करें। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि फनन्य क्या होता है, अब तुम बताओ। तो कहता है फनन्य मतलब होता है कि केवल मैं कन्हैया का ही को ही जानूं, कन्हैया के अलावा और किसी का नाम भी ना जानूं, वो फनन्य होता है। बस ऐसे ही, बस एक में हमारा मन का लग जाए, यानी हमारे तो गुरु ही सर्वस्व है,
यदि हम केवल उन्हीं में मन को लगा दें और कहीं मन लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े तो भी हमारा काम बन जाएगा और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। रह प्रतिरोम कृपालु गौर हरि, प्रतिरोम कृपालु गौर हरि, रह प्रतिरोम कृपालु गौर हरि, रह प्रतिरोम कृपालु गौर हरि, अरु हरिजन परतीत सुनो मन, 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 यह अनन्य की रीत सुनो मन, यह अनन्य की रीत सुनो मन, यह अनन्य की रीत सुनो मन, अनन्य की रीत सुनो मन। बोलिए भक्ति योग रसावतार जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।